श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रहण में व्रत कैसे करेंगे। 19 नवंबर 2021 कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होने वाला है। इस पर विभिन्न YouTube वाले लोगों ने विभिन्न प्रकार से बातें डाली है। किसी ने कहा सूक्ष्म चंद्र ग्रहण बहुत लंबा हो रहा है। अरे सूक्ष्म है तो वो लंबा कैसे हो रहा है। दूसरी बात, सबसे लंबा चंद्र ग्रहण, सबसे लंबा खंडग्रास ग्रहण, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ग्रहण मतलब ग्रहण। ग्रहण एक सामान्य आकाशीय घटना है, परंतु हमारे शास्त्रों के अनुसार इसका सूतक यम नियम आदि पालन करना चाहिए। और जिस नक्षत्र और राशि पर ग्रहण होता है वो उन लोगों के लिए पीड़ा कारक होता है। दूसरी बात है कि वो राशियों के लिए भी अलग अलग फल करता है। तो हमें इस पर गहराई से विचार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस वर्ष या अभी जो घटित होने वाला ये चंद्र ग्रहण है, कल वो भारत में होगा ही नहीं। भारत में मांद्य स्वरूप में दिखेगा। और मांद्य चंद्र ग्रहण, जिसको विरल छाया ग्रहण कहते हैं, प्रति छाया ग्रहण कहते हैं या उप छाया ग्रहण कहते हैं, उसका शास्त्रीय दृष्टि से कहीं तक कोई महत्व नहीं है। ये भारत में अरुणाचल प्रदेश जो सुदूर पूर्व में स्थित है, उसके भी पूर्व के थोड़े से कोने में दृश्य होगा। वहां भी वो अंगुलाल पर होने से, एक अंगुल से अल्प ग्रहण होता है, तो उसका कोई यम नियम सूतक आदि मान्य नहीं किया जाता है। तो पूरे भारत में आपको किसी प्रकार का कोई यम नियम सूतक आदि मान्य नहीं करना है। मंदिरों में यथावत पूजा होती रहेगी जैसे पहले होती आ रही है। एक बात आती है कि जो YouTube, Facebook, WhatsApp वाले लंबा चौड़ा लेख लिख रहे हैं, ये 3 राशियां हो जाएगी मालामाल, ये 3 राशियां होने वाली है करोड़पति। इस प्रकार की फेंक पट्टी ज्योतिष वर्ग को नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये 3 राशियां मालामाल कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। एक व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, वो मालामाल कैसे हो जाएगा? इसलिए छोटी मोटी बातें कर के ज्योतिष को बदनाम किया जा रहा है। एक एजेंडे का हिस्सा है। तो न कोई मालामाल होने वाला है, न कोई ज्यादा गर्त में जाने वाला है, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए निश्चिंत रहें और भारत में कोई भी विचार नहीं करें। भारत में रहने वाले, जो भारत में रहते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई राशि फल नहीं होगा, किसी प्रकार का यम नियम सूतक नहीं होगा, किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न होने वाली नहीं है। परंतु एक बात और ध्यान रखें कि अभी व्रत के ऊपर बात आई थी कि ग्रहण है तो व्रत कैसे करेंगे। ग्रहण है तो व्रत में क्या दिक्कत आ रही है? सूतक और ग्रहण में वैसे ही भोजन निषेध है, तो व्रत कर लो। जो हमारा सूतक में कहते हैं कि व्रत का निषेध है, तो देखिए सूतक में व्रत का निषेध है, बात सत्य है। परंतु जो हमारे दैनिक उसका हिस्सा है, दैनिक कार्य का जो हिस्सा है, हम नियमित रूप से जो व्रत उपवास करते आ रहे हैं, उसको खंडित नहीं किया जाना चाहिए।
व्रत यथावत कर सकते हैं। और जब सूतक ही नहीं लग रहा है तो आपको इस विषय में चिंतन करने की कतई आवश्यकता नहीं है। और सूतक लग भी जाता है तो भी स्वतः व्रत हो जाता है, क्योंकि सूतक में आप भोजन नहीं कर पाते हैं, ग्रहण में भोजन नहीं कर पाते हैं, तो स्वतः व्रत हो जाता है। इसलिए व्रत यथावत किया जा सकता है। एक बात और ध्यान में रखने लायक है कि आज जो चतुर्दशी है वो 13 घटी है और कल जो पूर्णिमा है वो 19 घटी है। क्योंकि यहाँ पर जो चतुर्दशी 13 घटी है जो कि 18 घटी से कम है, इससे पूर्णिमा का व्रत आज ही है, पूर्णिमा का व्रत कल नहीं करना है। इसलिए भी आपके सूतक से कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। आप निश्चिंत होकर व्रत पूर्णिमा का आज करें और कल ग्रहण के संबंध में विचार भी न करें, क्योंकि भारत में ग्रहण होने वाला नहीं है। तो जो पूर्णिमा चतुर्दशी को लग जाती है वो भी 18 घटी के बाद यदि लगती है तो पूर्णिमा का व्रत दूसरे दिन होता है, परंतु 18 घटी के पहले ही लग जाती है, अर्थात चतुर्दशी का मान 18 घटी या उससे अधिक है तो पूर्णिमा का व्रत दूसरे दिन होगा, परंतु चतुर्दशी का मान 18 घटी से कम है तो फिर पूर्णिमा का व्रत चतुर्दशी के दिन होगा। वर्तमान में जो कुछ पंचांगकर्ता या ज्यादातर पंचांगकर्ता प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा का व्रत लिखते हैं, वह त्रुटिपूर्ण है। यदि आप धर्म सिंधु निर्णय सिंधु को उठाकर देखेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि चतुर्दशी 18 घटी से पूर्णिमा का वेद करती है और विद्या तिथि में व्रत नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में कदापि व्रत को न करें। 18 घटी से चतुर्दशी वेद कर रही है, जैसे जैसे 18 घटी से चतुर्दशी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पूर्णिमा के लिए और ज्यादा हानिप्रद रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में जो पूर्णिमा का व्रत लिखते हैं वे पूर्णतया त्रुटिपूर्ण लिखते हैं, परंतु जो सत्यनारायण व्रत कथा में लिखा है ना कि प्रदोष के समय व्रत करें और अपने बंधु बांधवों सहित कथा श्रवण करें, तो वो सत्यनारायण व्रत कथा के लिए लिखा है। और पूर्णिमा का सत्यनारायण भगवान से संबंध स्थापित कर दिया और इसलिए उसको प्रदोष व्यापिनी ले ली। बाकी पूर्णिमा व्रत अलग है, सत्यनारायण व्रत अलग है। सत्यनारायण कथा में वही लिखा गया है कि जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति भाव से युक्त हो उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान का पूजन करे। किसी भी दिन, महीने के 12 मतलब 30 दिन और वर्ष के 365 दिन आप किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं, कथा भी कर सकते हैं। इसमें पूर्णिमा से कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर पूर्णिमा का व्रत यदि चतुर्दशी 18 घटी या उससे अधिक हो तो चतुर्दशी को न करते हुए पूर्णिमा को करना है। चतुर्दशी 18 घटी से कम है तो चतुर्दशी को पूर्णिमा का व्रत करना है, ये स्पष्ट है। इस प्रकार आज का प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।